प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक नई अपडेट के साथ। अभी आपने हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुने, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपने सुना है किसानों को खाते में अब हर महीने 1,000 रुपये जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा सीएम किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000, मतलब साल में 12,000 रुपये प्रत्येक जो हितग्राही किसान है उनके खाते में जो है जारी किया जाता है। लेकिन किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये केवल गया है। बाकी जो है 2,000 कब जाएगा इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। अभी यहाँ पर जो है हाल ही फिलहाल बीते 1-2 दिन पहले ही किसानों को छत्तीसगढ़ से धान की यहाँ पर जो आपदा से यहाँ पर जो है नुकसान हुआ था, उसका यहाँ पर जो है 250 करोड़ रुपए लगभग 6 जिलों के किसानों के खाते में भेजने का काम किया। उससे पहले फसल बीमा योजना जैसी राशि जारी किया है। उसके बाद भावांतर की राशि, ऐसे लगातार किसानों को आय की दुगनी के लिए लगातार जहां पर काम सरकार कर रही है। ऐसी लाडली बहना योजना के तहत अभी 1,250 रुपये मिलते थे, लेकिन अब ये प्रत्येक महीने 1,500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को जो है पैसा अब मिलते रहेंगे। दोस्तों, सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त का आपका इंतज़ार आखिर कब खत्म होगा? अभी आपने हमारे कृषि मंत्री जी को सुना है, वीडियो अंतिम तक देखिएगा। माननीय श्री मोहन यादव जी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, इसकी जो जानकारी है उसके मुताबिक इसका जो किस्त है आप लोगों को नवंबर या फिर दिसंबर के पहली सप्ताह को देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली यहाँ पर अपडेट नहीं मिला है, जानकारी नहीं मिला है, तो आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिलहाल तो इसको लेकर जो जानकारी खबर है उसके मुताबिक इसका जो किस्त है आपको यहाँ पर दिसंबर के लगते ही देखने को मिल सकता है। बाकी आपको अपडेट हम देते रहेंगे। तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे, ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली। और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1,650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता
और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है, जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक है, दोनों की भूमिका। जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए हैं। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है।